Good morning, students. Today we are going to start our new chapter in OC, that is e-commerce. चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है, इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है और कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स और मेथड्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर 4th चैप्टर, कम्युनिकेशन, ई-कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। अब सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का जैसे नाम बताया है कम्युनिकेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन में एक आपको मिलता जुलता वर्ड दूसरा इससे मिलेगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी हम किसको बोलते हैं? कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसको कम्युनिटी बोला जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरे ग्रुप के अंदर जो इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, इंफॉर्मेशन सेंड करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन पे हम आएंगे। So meaning communication is made of two Latin words, communis and communicare. दो लैटिन वर्ड इसमें मिले हैं। कौन से दो वर्ड हैं? communis and second है communicare. That means to share common. communis का मतलब क्या है? to share common. common मतलब जो जनरली सब जगह बातें शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसको बोला जाता है communis या communicare. So to share common, gradually the meaning of communication has been changed and nowadays its meaning has some wider sense. अब देखें हम कि इसमें हमको क्या मीनिंग और दिया हुआ है, आगे इसका थोड़ा डिटेल में मीनिंग हम लोग देखें। तो द प्राइमिटिव मैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू साइंस एंड एक्सप्रेशंस। पहले के जमाने में ऐसा माना जाता है, उस जमाने में जब लैंग्वेज नहीं थी, जब किसी को बोलना या कुछ पता नहीं चल पाता था, लिखना पढ़ना जिस जमाने में नहीं था, उस वक्त ऐसा माना जाता है कि जो इंसान था वो कम्युनिकेशन कैसे करता था, एक दूसरे से बात कैसे करता था? इशारे करता था, सिंबल्स एंड साइंस एंड एक्सप्रेशन, कोई निशानियां बताई जाती थी, उन निशानियों से वो एक दूसरे की बातों को समझते थे। आफ्टर दैट लैंग्वेज हैज डायलेक्ट वाज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। फिर जो है डायलेक्ट्स यूज होने लगे, लैंग्वेज का इन्वेंशन हो गया और लैंग्वेज के आने के बाद कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट जो है ग्रो अप हुआ। As a result of the development of science and technology with the help of language and science, communication has become faster and easy through various media of communication. अब इसमें कौन कौन से हमको मीडियाज कम्युनिकेशन के मिलते हैं? तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। देखो, कभी भी हम इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं तो वो टू वे प्रोसेस होता है, क्योंकि एक इंसान अपने आप से बातें नहीं करता है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पास कोई बात करता है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, या किसी दूसरे इंसान से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो सामने वाले का रिप्लाई आना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि उसने हमारी बात को ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। हम लोग व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं तो इंतजार करते हैं रिप्लाई का, और कुछ नहीं तो रिप्लाई में खाली ओके लिखा हुआ मिले तो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, अगले ने हमारा मैसेज जो है समझ लिया है। तो कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। अब ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ अपने डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछो, पर बहुत कम बच्चे हैं जो मुझसे डाउट पूछते हैं, बाकी कोई पूछता ही नहीं है। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं वो ही खाली मेरे वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, बाकी के जो बच्चे हैं वो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब वो टू वे प्रोसेस बनता है, मतलब सामने से भी रिप्लाई हमको मिलना चाहिए। फिर रिप्लाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। It is the process of sending information from a source to the target. In this process, the sender first collect information in proper form and then send it via medium or channel. The receiver of information interprets the message and responds. Thus, in communication, information, concept, emotions, feelings, or instructions are exchanged between two or more persons. Communication क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, लेन देन करना इंफॉर्मेशन की, किसी को कोई कंसेप्ट समझाना, अपने इमोशंस और फीलिंग किसी के सामने एक्सप्रेस करना, किसी को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब इंक्लूड होता है किसमें? कम्युनिकेशन में। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला है, जो सेंडर है, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से उसको मिलेगी, वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा,
फिर जिस पर्सन के पास उसको पहुंचाना है उसके पास पहुंचाने के लिए अलग अलग मेथड उसके पास होंगे, उनमें से वो कोई बेस्ट मेथड सेलेक्ट करेगा, या तो लेटर लिखेगा, या तो कुरियर करवाएगा, या फिर फोन करेगा, या फिर टेक्स्ट मैसेज करेगा, या फेसबुक पे डालेगा, या व्हाट्सएप पे डालेगा, या इंस्टा पे। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं कम्युनिकेशन स्प्रेड करने के। तो इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स दैट इज बाय यूज ऑफ लैंग्वेज इट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा मैसेज या जिसके अंदर लैंग्वेज का यूज किया गया हो, मतलब या इंग्लिश में लिखा हो, या उर्दू में लिखा हो, या हिंदी में लिखा हो, या गुजराती में लिखा हो, या हम बोल रहे हैं जिसमें भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, शब्दों का अक्षरों का उपयोग किया जा रहा है, उसको बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। सो इन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज इन रिटन और इन ओरल फॉर्म। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख के सेंड करता हूं और बोलता हूं नोटबुक में लिख लो, तो मैंने आपको रिटन का इंफॉर्मेशन सेंड किया, उसको बोलेंगे रिटन इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने लिख के टाइप करके आपको जो है इंफॉर्मेशन सेंड की। लेकिन अगर मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं और ऑडियो रिकॉर्ड करके वो क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करता हूं, तो वो ओरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वर्बल में भी दो आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी होता है और रिटन कम्युनिकेशन भी होता है। Proper selection of words and their placements in sentences is also important in verbal communication। जब भी हम किसी लैंग्वेज का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको शब्दों का ज्ञान हो, उसमें जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग हमको पता होना चाहिए। कि हम बोलना चाहते हैं कि सामने वाले को कि भाई तुम खुश रहा करो, और हम उसको लिख के दे दें कि तुम सैड रहा करो, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो शब्दों का ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है, किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन में। Thus specific meaning is extracted from the sentence। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो। एक सेंटेंस के डबल मीनिंग या एक से ज्यादा मीनिंग नहीं निकलने चाहिए। एक से ज्यादा मीनिंग निकलने वाला सेंटेंस होगा तो सामने वाला पता नहीं क्या समझेगा। अगर उसकी सोच अच्छी है तो वो अच्छा सोचेगा, अच्छा समझेगा। अगर उसकी सोच गलत है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस को भी नेगेटिवली समझ लेगा और कम्युनिकेशन हमारा फेल हो जाएगा। तो द स्पेसिफिक मीनिंग फ्रॉम द सेंटेंस, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, और जितना हो सके छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा क्या पीडीएफ में सेंड करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेंड करता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो डिटेल्ड आंसर है वो आप टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली लर्न कर लेना, उसको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है। तो मैसेज कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, वीडियो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर मैं इंग्लिश में ही इंग्लिश में रखूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप में 60 बच्चे हो तो 60 के 60 बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सको। मुझे तो सबका ध्यान रखना है, तो मुझे ऐसी लैंग्वेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें सभी कंफर्टेबल हो। अगर मैं प्योर हिंदी में चला जाऊंगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो भी आप लोगों को आधे से ज्यादा समझ में नहीं आएगा और आप बोर हो जाओगे। अगर पूरा इंग्लिश में चला जाऊंगा तो बहुत कम बच्चे हैं जिनको पूरा समझ में आएगा, बाकी मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आ सकेगा। इसीलिए लैंग्वेज का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इंटरेस्ट भी हो, उसको इजी भी लगे और उसको समझ में भी आ जाए। So when communication process of passing information is attempt without using words, it is known as non-verbal communication। अब non-verbal क्या होता है? Non-verbal communication का मतलब है जिसमें इशारे किए जाते हैं, जिसमें कोई निशानियां बताई जाती है, कोई सिंबल्स दिखाए जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। वहां पे लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। जैसे खतरे की निशानी दिखाने के लिए वो लाल कलर का एक हमको मिलता है बना हुआ जो पोस्टर जैसा, उस पे एक खोपड़ी होती है, उस पे क्रॉस किया हुआ होता है, तो खतरा है, डेंजर है, उसका एक सिंबल होता है। तो इस तरीके से जब हम सिंबल्स का यूज करते हैं, निशानियों का यूज करते हैं, इशारे करते हैं, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें भाषा का उपयोग, लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, वर्ड्स का यूज नहीं होता है। In this type of communication, information is exchanged through signals, physical expression, gestures, postures, facial and eye expression, and in artistic way, that is music, singing, dance, sculpture, picture, drawing, maps, canon, सैल्यूट, सायरन एटसेट्रा। किसी को सम्मान देना है, हम खड़े होते हैं, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। हम हमारे नेशनल फेस्टिवल पे हमारा जो तिरंगा है उसको हम सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं।
तो अलग अलग तरीके की जो है हम जो है सिंबल्स यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। अगर बहुत दुखी होते हैं तो चेहरा बिल्कुल उदास दिखाई देता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये बेचारा बड़ा दुखी है। गुस्से में होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये हम लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को बता रहे हैं कि हम गुस्से में हैं। ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। अभी अगर अपने क्लासेस चालू होते तो क्लासेस में तो मैं आप लोगों के नाम लेके बहुतों के और एग्जांपल्स अच्छे से दे देता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सबसे ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग यूज करते हो क्लास में, जब हम पढ़ा रहे होते हैं और आप लोगों को अपने पर्सनल डिस्कशंस करने होते हैं। So when communication process of passing information is attempted without using words, it is known as non-verbal communication. ये अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपन डेफिनेशन पे। Definition of communication. So communication means exchange of thoughts, opinions and information through speech, writing or sign. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेन देन। किस चीज की लेन देन करनी है? पैसे ही नहीं देखने, सब जगह पैसा देखते हो, इसमें ध्यान दो। कम्युनिकेशन में क्या एक्सचेंज होगा, क्या लेन देन होगी? थॉट्स का लेन देन। अपने सोच, अपने विचार हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। ओपिनियंस, हम क्या सोचते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा मानना क्या है। एंड इंफॉर्मेशन, जो हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, अरे यार स्कूल खुलने वाले हैं क्या, कौन सी डेट पे खुलने वाले हैं, हाँ न्यूज पे दिखा रहे थे वहां पे तो स्कूल ओपन हो चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन हम कैसे बताते हैं? या तो हम बोल के बताते हैं, या फिर हम लिख के रिटर्न में बताते हैं, या फिर हम निशानियां इशारे करके बताते हैं। तो वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है कम्युनिकेशन। So communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. The sender select proper relationship, proper medium which affect the receiver, and as a result his or her behavior is changed and a relationship with him or her is established and maintained. कम्युनिकेशन का बस यही मतलब नहीं है कि मैंने कहीं से सुना, आप लोगों को बता दिया, आपने मुझसे सुना, आपने किसी और को बता दिया, ये नहीं। मैं आपको किस वे में वो चीज समझाना चाहता हूँ, उस वे में आप उसको समझे हो या नहीं समझे हो, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है। मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, कोरोना है तो क्या हुआ, एग्जाम तो होगी। आप सोचते हो अरे एग्जाम होगी क्या है, घर बैठ के ही तो लिखना है, कैसे भी करके पास हो जाएंगे। लेकिन हम पढ़ाई हमेशा पास होने के लिए नहीं करते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर नॉलेज आना चाहिए। देख देख के लिख के पास हो गए, परसेंटेज आ गई, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे अंदर नॉलेज आना चाहिए हमारे पढ़ने से। तो मेरा समझाने का मतलब, एग्जाम बताने का मतलब ये है कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट लो और ईमानदारी से पढ़ो। लेकिन आप अगर उसको नेगेटिवली ले लेते हो और सोचते हो यार पास ही तो होना है, हो जाएंगे, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। कम्युनिकेशन प्रॉपर कब होता है? जब जिस वे में मैं समझाना चाहता हूँ उसी वे में आप उस चीज को पॉजिटिवली समझते हो, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड। कम्युनिकेशन का एक सबसे छोटा सा मीनिंग क्या है? हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो सोच विचार हैं, उसको दूसरे के दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर देना, बिठा देना। जैसे हम सोचते हैं ये सही है ये गलत है, वैसे ही सामने वाला भी सोचना चाहिए ये सही है ये गलत है। तो हमारे सोच विचार जब हम सामने वाले के दिमाग में बिठा देते हैं, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर है। देखो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन को कमीशन मिलता है प्रोडक्ट सेल करने पे, लेकिन कस्टमर जरूरी नहीं है कि उसके पास से प्रोडक्ट परचेस करे। पर अगर सेल्समैन के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो ऐसे मीठी मीठी बातें करेगा, प्रोडक्ट के इतने सारे फायदे बताएगा हद से ज्यादा, और ऐसा डेमो दिखाएगा कि देखने वाले कस्टमर में मन में एक बार तो आ ही जाएगा यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खरीद लेना चाहिए। भले वो प्रोडक्ट की उसको जरूरत है या नहीं है कस्टमर को, लेकिन सेल्समैन अगर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन वाला होगा तो वो कस्टमर को ये एहसास दिलाई देगा कि तुझे इस चीज की जरूरत है और तू इसको खरीद ले। तो इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। मतलब सेल्समैन के मन में क्या सोच है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कस्टमर के दिमाग में उसने ये बात अच्छी तरह से फिट कर दिया, इसको बोलते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ मैसेज। मैसेज इज फॉर्मुलेटेड इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज में बी ओरल, रिटर्न, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर एग्जांपल, traveling from Rajkot to Vadodara after 8 p.m. the steps of information process will be as follows. जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है कि हमको 8 बजे जो है कि 8 बजे के बाद राजकोट से कहाँ जाना है, वडोदरा जाना है। तो देखो हम कैसे इस कम्युनिकेशन का प्रोसेस करेंगे। हम
तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप आएगा वो स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। सबसे पहले मैसेज बनाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, मैसेज इज क्रिएटेड इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज कैन बी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। मैसेज ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इशारे में भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा जा रहा हूँ। तो मैसेज क्रिएट हुआ मतलब एक्सचेंज हुआ। अब एग्जाम्पल, at what time after 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available? That sort of question is formed. अब हमने ये तो सोच लिया 8 बजे के बाद जाना है, लेकिन 8 बजे के बाद कौन सी बस अवेलेबल है वो हमको पता लगाना पड़ेगा। तो ये at what time after 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available? The process of communication of such questions. इस तरीके के क्वेश्चन हमको फ्रेम करने होंगे, तभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ मीडियम, हमको पता चल गया। अब आफ्टर क्रिएटिंग द मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज वन नीड टू गो पर्सनली और सेलेक्ट एनी वन और मोर देन वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि 8 बजे के बाद 9 बजे मेरे को बस मिलेगी और मैं उस बस में जो है राजकोट से वडोदरा जा रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे किसी फ्रेंड को, तो या तो फोन पे बताऊं या टेक्स्ट मैसेज करूं या फिर उसके घर जाके पर्सनली उसको बोल दूं यार देख मैं तो जा रहा हूँ, तो पीछे से ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल, टेलीफोन इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज। हम टेलीफोन का बेस्ट यूज इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। तो हमको क्या बोला है थर्ड में, टू सेंड मैसेज। अब मैसेज सेंड कैसे करेंगे, द मैसेज इज सेंट आफ्टर सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। जैसे व्हाट्सएप में हम मैसेज सेंड करते हैं, तो जो रिटर्न मैसेज हमको फॉरवर्ड करना है पहले उसको हम क्लिक करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाता है, पूरा ब्लू ब्लू हो जाता है ना, वो सेलेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मैसेज को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम सेंड करते हैं जहां पे भी हम उसको भेजना चाहते हैं। और मीडियम ऑफ मैसेज मतलब हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है बहुत सारे, जिस मेथड से हम उसको सेंड करना चाहें। So it is inquired that at what time after 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available. अब to accept the message, अब सामने वाले को हमने मैसेज भेज दिया, वो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, हमको उसमें डबल राइट मिल जाता है, मतलब मैसेज डिलीवर हो चुका है। So the sender sends the message and receiver accept the message. अगर सामने वाले पर्सन ने उसको रीड कर लिया तो हमारे जो राइट के निशान होते हैं व्हाट्सएप में वो जो है ग्रीन हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। तो सेंडर सेंड्स द मैसेज, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया और जिसको सेंड किया उस सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। Using the medium of telephone, the receiver received the message that at what time after 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available. Now interpretation of the message, the sender select proper words and uses such a language in a message that the receiver can interpret it very well. देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस मैसेज को समझना कि भाई सामने वाला मुझे क्या बताना चाहता है। अब मैंने सामने वाले को मैसेज लिख के भेजा कि राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 p.m. टुडे, बस इतना मैंने लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि मैं जा रहा हूँ, कि मेरे घर वाले जा रहे हैं, कि भाई कौन सी बस से जा रहे हैं, कि कौन से बस स्टॉप से मैं जाने वाला हूँ, कितने दिन के लिए, कुछ नहीं लिखा। बस खाली राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 p.m. इतना सा मैंने लिख दिया। तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर होने के लिए क्या होगा, उसमें प्रॉपर लैंग्वेज मुझे यूज करना होगा ताकि सामने वाला अच्छी तरह से रीड करे तो उसको समझ में आए कि मैं उसको क्या मैसेज बताना चाहता हूँ। सो द सेंडर सेलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स मेरे को सेलेक्ट करने होंगे मैसेज लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, एंड प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी होगी ताकि सामने वाला उसको रिसीव करे तो इजीली उसको समझ में आ जाए। देन लास्ट आता है रिप्लाई टू द मैसेज। अब जिसने सेंड किया है वो इंतजार करता है कि मुझे कुछ रिप्लाई भी मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ एक्सप्लेनेशन के, फिर मैं पूरा दिन इंतजार करता हूँ कोई डाउट आएगा, कोई डाउट आएगा, कोई कुछ पूछेगा, पर हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट बेचारे डाउट पूछते हैं जो सोचते हैं कि सर ने मेहनत करके वीडियो बनाया है, बाकी तो इतने ज्यादा होशियार है उनको कोई डाउट होता ही नहीं है। So the receiver of the message interprets the message properly and gives reply. जब मैसेज रिसीव होता है तो रिसीवर अगर उसको अच्छी तरह समझ गया है तो वो पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ओके, डन, गुड जर्नी, कुछ भी अच्छा सा वो रिप्लाई करेगा कि सामने वाले को समझ में आ चुका है। लेकिन अगर कोई रिप्लाई आता ही नहीं है तो सेंडर को तो हमेशा ये डाउट रहता ही है कि पता नहीं सामने वाला समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन के स्टेप। सबसे पहले हमने मैसेज फॉर्म किया, फ्रेम किया, उसके बाद में हमने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, मेथड सेलेक्ट किया, फिर हमने मैसेज सेंड किया, सामने वाले ने मैसेज को एक्सेप्ट किया, उसने इंटरप्रिटेशन किया और फिर उसने हमको रिप्लाई दिया। जब तक रिप्लाई नहीं आता है तब तक हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो रिप्लाई आना बहुत जरूरी है।